जय श्रीमन्नारायण। यतिराज रामानुज दास आप सभी का धार्मिक मंथन में स्वागत करता है। हम ये जानते हैं इट्स क्वाइट ऑफन कि हम जब घर में कोई पूजा होता है, उत्सव होता है, मंदिर में भी कोई उत्सव पूजा सेलिब्रेशन होता है, जन्माष्टमी होता है, तो 56 भोग लगाने का एक प्रथा है। वी हैव गॉट दिस कस्टम कि हम 56 भोग 56 डिफरेंट फूड आइटम्स बना के भगवान को भोग लगाते हैं। क्यों 56 भोग लगाते हैं? भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाना ये समझ में आता है। हमको भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है, और वो जब प्रसाद भगवान ग्रहण कर लेते हैं भोग को, तो वो प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में वितरण होता है। मगर 56 क्यों? Why 56? Why not 57? Why not 50? Why not 78? Why not 108? Why 56? इसके पीछे एक कारण है, एक लॉजिक है, और भगवान की एक लीला है। हम जानते हैं भगवान जब कृष्ण अवतार में आए थे तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी थी कृष्ण अवतार में, और उसी में एक था गोवर्धन पर्वत लीला। तो इसमें होता यह है कि श्री कृष्ण जो है वृंदावनवासी गोकुलवासी को मना कर देते हैं कि आप इंद्र की पूजा नहीं करोगे। दिवाली के बाद वहां पे एक प्रथा, एक चलन, एक सिस्टम था कि जस्ट आफ्टर दिवाली पीपल वुड वर्शिप लॉर्ड इंद्र, बिकॉज इंद्र भगवान की वजह से ही वर्षा होती है, और वर्षा से खेती होती है, और खेती से सब कुछ चलता है। सो जस्ट एज अ थैंक्सगिविंग जेस्चर इंद्र की पूजा होती थी। और कृष्ण भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, हम इंद्र की पूजा करने के बजाय इस गोवर्धन की पूजा करेंगे, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, बिकॉज ये हमको सब कुछ देता है। सो दैट स्टोरी अपने आप में इट्स अ लॉन्ग लीला, बट इस वजह से इंद्र की, कृष्ण भगवान के कहने की वजह से इंद्र भगवान की पूजा बंद कर दी गई, इंद्र देवता की पूजा बंद कर दी गई। इंद्र देवता इससे बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए, वॉज वेरी अनॉयड। और इंद्र भगवान नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब देवता, सभी देवताओं के राजा है, इज द किंग ऑफ गॉड। सो उन्होंने आदेश दिया वर्षा को कि बरसो, और धुआंधार बारिश होने लगे, और सब कुछ बहने लगा। वृंदावन चारों तरफ पानी पानी, कहीं बचने का कोई ठिकाना नहीं, बिजली कड़क रही, पानी खूब तेज तूफान, चारों तरफ हाहाकार मच गया, त्राही त्राही त्राही, सब लोग परेशान हो गए। कृष्ण भगवान ने कहा कोई डरने की, एंड ही वाज जस्ट अ किड एट दैट टाइम, मे बी अराउंड 8 to 10 years ऑफ एज। तो उन्होंने कहा किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं, चलो वृंदावन पर, और वृंदावन पर्वत ही हमारी रक्षा करे। और वृंदावन पर्वत के पास भगवान आते हैं और सबको कहते हैं कि ये पर्वत को हम उठाएंगे और ये पर्वत के नीचे आ जाएंगे, और सबको कहते हैं कि आप हाथ लगाओ, जोर लगाओ, और सब उठाते हैं और उठ जाता है पर्वत, और सब पर्वत के नीचे आ जाते हैं। गाय, बछड़े, गोपी, ग्वाले, सभी जितने लोग, जितने प्राणी थे वहां पे, चर प्राणी, जितने चर मतलब जो पेड़ पौधे थे वो तो अपने अपने जगह पे थे, बाकी सब जो है वो भगवान के साथ, सारे ग्वाल बाल, सारे वृंदावनवासी, गोकुलवासी, मथुरा निवासी, सभी वो पर्वत के नीचे आ गए, और पानी गिरता रहा और उनको कोई पानी से नुकसान नहीं हुआ। अब ये जो सिलसिला है बारिश गिरने का और गोवर्धन पर्वत, इसीलिए भगवान का एक नाम गोवर्धन धारी भी है, क्योंकि भगवान ने अपने छोटे उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठा के रखा था। 7 दिन तक ये चला, और 7 दिन तक ये चला तो 7 दिन तक कोई कार्यक्रम दूसरा हुआ नहीं, कोई गौ चराना नहीं, कोई दूध धोना नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई खेल नहीं, कोई माखन चोरी नहीं, और कोई खाना पीना भी नहीं। 8 दिन तक सब भूखे प्यासे उस पर्वत के नीचे खड़े रहे। अब यशोदा मैया का ये नियम था कि वो दिन में 8 बार भगवान को कुछ न कुछ खिलाती। सुबह माल भोग से शुरू होता था, सुबह उठते ही भगवान को दूध पीना बहुत पसंद है, तो वहां दूध से शुरू होता था, और रात को मिठाई से जाके खत्म होता था, और फिर दूध से रात को खत्म होता था। तो दोनों दूध और मिठाई के बीच में
8 भोग भगवान को, मतलब दूध और मिठाई मिला के सुबह से लेकर रात तक भगवान को यशोदा मैया 8 बार भोग लगाती थी, 8 बार खाना खिलाती थी। और इस 7 दिन तक मैया कुछ खिला नहीं पाई, तो मैया को दिल में बड़ा टीस था, बड़ा क्लेश था, बड़ा दुख था, बहुत परेशान थी वो इस बात से। और जैसे 8वें दिन बारिश बंद हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए, तो यशोदा मैया ने 7 दिन का, एक दिन के 8 भोग के हिसाब से 7 × 8 56 अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए और गोपाल जी को भोग लगाया। क्यों 56? क्योंकि 7 दिन तक भगवान नहीं खाए थे, और एक दिन में भगवान कितने बार खाते थे? 8 बार। 7 × 8 = 56। इसीलिए 56 अलग अलग तरीके का माता ने बनाया व्यंजन, अलग अलग स्वादिष्ट भोजन बनाए, मिठाई बनाए, पकवान बनाए, जाने उन्होंने क्या क्या बनाया, बट 56 डिफरेंट आइटम्स वर मेड एंड दैट वाज सर्व्ड टू बाल गोपाल। और वहीं से ये सिस्टम शुरू हुआ कि जब भी हम कोई उत्सव करते हैं, कुछ चीज करते हैं, तो भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। सो ये 56 भोग लगाने के पीछे का लॉजिक है। जय श्रीमन नारायण।